हेलो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष की पूर्ण चिकित्सा ज्योतिष सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हृदय रोग या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को हम एस्ट्रोलॉजिकली किस तरीके से देखेंगे। आज मैं बात करूंगा कुछ और कॉम्बिनेशंस की जिन्हें देखकर हम किसी भी नेटिव के फ्यूचर में कौन सी डिजीज़ होने वाली है या करेंटली कौन सी डिजीज़ है उसे हम पता कर सकते हैं एडवांस में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लग्न का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लग्न और लग्न लॉर्ड जिस भी नेटिव का स्ट्रोंग होगा, सही हाउसेज में होगा, वो इन सभी कॉम्बिनेशंस को जो मैं बता रहा हूँ ये होते हुए भी वो उस नेटिव को इन बीमारियों से बचा सकता है। लग्न क्योंकि व्यक्ति को खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो हम जब भी किसी भी डिजीज़ को देखते हैं और हमें लगता है कि ये कॉम्बिनेशंस तो हमने पढ़े थे मगर इसको तो ये वाली डिजीज़ हुई ही नहीं, तो आप ज़रूर उसकी लग्न और लग्न लॉर्ड पर फोकस करें। जिस भी नेटिव का लग्न स्ट्रोंग होता है और लग्न लॉर्ड स्ट्रोंग होता है, वो नेटिव कितने ही उसके चार्ट के अंदर अफ्लिक्शन हो, कमियां हो, फिर भी वो उस डिजीज़ से बच जाएगा और उसमें यदि होगी तो वो इजीली रिकवर कर जाएगा। आज मैं जो और कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाला हूँ उसमें करंट टाइम में आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो डिज़ीज़ है आपको हर किसी को देखने को मिलेगा वो डायबिटीज़ या जिसे हम शुगर भी बोलते हैं वो डिज़ीज़ है। अब इस डिज़ीज़ के क्या कॉम्बिनेशंस हैं? तो डिज़ीज़ ऑफ डायबिटीज़ एक्चुअली ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से ये रिलेटेड होती है। तो इसकी मैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट में जा नहीं रहा हूँ, मैं केवल एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा। डायबिटीज़ होने के लिए जो दो ग्रह इम्पोर्टेंट हैं उसमें एक आपका आता है वीनस या शुक्र, जो कि आपके हार्मोन्स का कारक होता है। बॉडी में जो भी डिफेक्ट होते हैं वो हार्मोन्स के कारक होते हैं और कारण होते हैं, और वीनस या शुक्र हार्मोन्स का कारक है। तो एक जो प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है वो इसके लिए है शुक्र, और दूसरा जो ग्रह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जुपिटर या गुरु। जुपिटर जीव या और एक्सपेंशन का भी कारक होता है। किसी भी चीज़ को बढ़ाने का कारक भी जुपिटर ही होता है। आत्मा और जीव का कारक भी जुपिटर ही होता है। आत्मा का कारक वैसे सूर्य होता है, मगर बीमारी के केस में जीव के अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ है उनका कारक जुपिटर होता है। जनरली ज़्यादातर बीमारियों से जुपिटर किसी भी व्यक्ति को बचाता है, मगर डायबिटीज़ के केस में जुपिटर इज़ ऑल्सो कारक ऑफ द डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ किसी भी नेटिव को होगी तो उसके कौन से कॉम्बिनेशन से आप इसे इजीली किसी भी चार्ट में लगा के देख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, खान पान की डिजीज़ है। तो इसके कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहले आता है जुपिटर यदि आपका डेबिलिटेड हो और लोकेटेड इन 6, 8, 12 हाउसेस। तो जुपिटर डेबिलिटेड नीच का हो या 6, 8, 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया हो तो ऐसे नेटिव को डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है सैटर्न एंड राहु एफ्लिक्टिंग जुपिटर बाय एसोसिएशन और एस्पेक्ट। मतलब शनि और राहु जुपिटर को एफ्लिक्ट कर रहे हों, या तो उसके साथ बैठ गए हों या एस्पेक्ट के थ्रू एफ्लिक्ट कर रहे हों, तभी भी ऐसे नेटिव को डायबिटीज़ की डिजीज़ हो सकती है। थर्ड कॉम्बिनेशन है कम्बस्ट जुपिटर इन राहु केतु एक्सिस। मतलब डेबिलिटेड जुपिटर यदि राहु केतु एक्सिस में हो गया या अस्त जुपिटर भी राहु केतु एक्सिस पे आ गया, तभी भी ऐसे नेटिव को डायबिटीज़ हो सकती है। फोर्थ कॉम्बिनेशन है वीनस इन द 6th हाउस एस्पेक्टेड बाय जुपिटर फ्रॉम द 12th हाउस। मतलब है शुक्र 6ठे भाव के अंदर, उसको 12वें भाव से यदि बृहस्पति या गुरु देख रहे हों तो ऐसे नेटिव को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ कॉम्बिनेशन है लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इन कंजंक्शन विद द 6th, 8th और 12th लॉर्ड। पांचवा भाव भी शुगर डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली लोअर एब्डोमेन मतलब नीचे वाले पेट के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, और जो हार्मोन्स निकलते हैं इसके वो उसी पार्ट में निकलते हैं। तो यदि पांचवा भाव लॉर्ड ऑफ 5th हाउस मतलब 5वें भाव का स्वामी यदि युति में हो 6ठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो वो भी शुगर डिजीज़ देता है।
और लास्ट छठा कॉम्बिनेशन है जुपिटर रेट्रोग्रेड एफ्लिक्टेड इन त्रिक हाउसेस, मतलब गुरु वक्री हो और पीड़ित हो त्रिक हाउसेस में, छठे, आठवें और 12वें भाव में, तो भी शुगर डिजीज देता है। तो आप देखिए सारे कॉम्बिनेशंस जुपिटर या बृहस्पति से रिलेटेड है। क्या कॉम्बिनेशन है? बृहस्पति यदि नीच का हो जाए तो शुगर हो जाएगी। बृहस्पति यदि 6, 8, 12वें भाव में यदि है तो शुगर की पॉसिबिलिटी है। बृहस्पति को यदि शनि और राहु एफ्लिक्ट कर रहा है तो भी शुगर की पॉसिबिलिटी है। बृहस्पति यदि आपका नीच का है और राहु केतु एक्सिस पे है, नीच का और वो अस्त है और राहु केतु एक्सिस पे है, तभी भी शुगर की डिजीज़ हो जाएगी। बृहस्पति यदि 12वें भाव में और छठे भाव में यदि शुक्र बैठा है, उसे एस्पेक्ट कर रहा है, तभी भी शुगर की डिजीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से यदि 5वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने बृहस्पति को यूज़ नहीं किया है, बैठा हो कहीं पे भी, कंजक्टेड हो, तभी भी शुगर की डिजीज़ हो जाएगी। और बृहस्पति यदि वक्री होकर त्रिक हाउसेज में हो और उसे कोई भी अशुभ ग्रह एफ्लिक्ट कर रहा हो, तभी भी डायबिटीज़ की डिजीज़ हो जाएगी। अब हम एक और कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स भी हम देखते हैं कि आज के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, अचानक ही पता चलता है और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। तो अपेंडिक्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको क्लासिकल्स में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, पुराने टाइम की ये डिजीज़ उतनी नहीं है, मगर करेंटली जो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए जो ग्रह रेस्पॉन्सिबल है वो होता है वीनस, क्योंकि ये भी हार्मोन से रिलेटेड ही डिजीज़ है। तो वीनस मीन्स शुक्र इसका ग्रह है। सो वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ अपेंडिक्स। इट्स एप्लीकेशन इज प्री रिक्विसाइड टू द प्रेजेंस ऑफ अपेंडिक्स। द एक्सटेंट ऑफ मेलिफिक इन्फ्लुएंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। मतलब यह है कि शुक्र इसका कारक होता है अपेंडिक्स का। शुक्र यदि पीड़ित होगा तभी अपेंडिक्स होगी। कितना अधिक ये पीड़ित है वो बीमारी उतनी ही ज़्यादा सीरियस होगी। यदि वो पीड़ित है बहुत ज़्यादा सूर्य से, मंगल से, शनि से या राहु केतु एक्सिस से, इनमें से जितना ज़्यादा वो पीड़ित होगा शुक्र, उतनी ही ये डिजीज़ आपकी उसकी खतरनाक होगी या ज़्यादा होगी। दूसरा कॉम्बिनेशन है द 6th हाउस ऑब्लिक 6th लॉर्ड। द 6th हाउस इंडिकेट द साइट ऑफ अपेंडिक्स। इट्स एफ्लिक्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो 6th हाउस एक्चुअली अपेंडिक्स को रिप्रेजेंट करता है हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। यदि हम अपेंडिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो छठा भाव कुंडली का अपेंडिक्स को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में जो अपेंडिक्स जहाँ होता है उसको छठा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो यदि छठा भाव और उसका स्वामी भी यदि एफ्लिक्ट हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो भी अपेंडिक्स की पॉसिबिलिटी होती है। और थर्ड वन व्यू है, ये के.एन. राव सर का व्यू है। तो एज पर श्री के.एन. राव, अपेंडिक्स इज जनरली करेक्टराइज्ड बाय द एफ्लिक्शन ऑफ वृष, मिथुन एंड वीनस। मतलब वृषभ राशि एफ्लिक्टेड हो, 2 साइन, टॉरस साइन, मिथुन राशि मतलब जेमिनी साइन एफ्लिक्टेड हो और शुक्र एफ्लिक्टेड हो, ये तीनों एफ्लिक्टेड हो जाएं तो अपेंडिक्स की डिजीज़ हो जाती है। तो ये 3 एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है अपेंडिक्स के लिए। एक वीनस एफ्लिक्ट हो जाए, 6th हाउस या 6th लॉर्ड एफ्लिक्ट हो जाए, और यदि आपका 2, 3 साइन एफ्लिक्ट हो और साथ में आपका वीनस भी एफ्लिक्ट हो, तो अपेंडिक्स की डिजीज़ की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वन हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, प्रोननेस टू इंजरी। इंजरी होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि किस व्यक्ति को इंजरी होगी। तो एक बहुत बेसिक सी मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। जो मंगल या मार्स है वो इंजरी का मेनली कारक होता है। मंगल या मार्स इंजरी का कारक होता है। तो जब भी इंजरी होगी तो उसमें 4th हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है, क्योंकि मंगल ब्लड का भी एक तरीके से कारक है। तो इंजरी एक्सीडेंट का भी कारक है। तो इंजरी होने के लिए एक्सीडेंट होना चाहिए, अशुभ प्रभाव होना चाहिए। तो इंजरी से रिलेटेड आप जब भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि इन अशुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, लग्न पर होना चाहिए, 4th हाउस पर होना चाहिए। ऐसा हम एक कॉमन कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की अभी मैं बात करूंगा। प्रेजेंस ऑफ मेलिफिक इन क्वाड्रेंट्स। यदि बेनिफिक यदि क्वाड्रेंट्स में होते हैं, शुभ ग्रह यदि केंद्र में होते हैं तो वो कुंडली को बहुत अच्छा बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। यदि अशुभ ग्रह यदि केंद्र में है तो वो एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। तो मेलिफिक इन क्वाड्रेंट पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा देखिए, प्रेजेंस ऑफ 4th लॉर्ड इन द 6th हाउस।
सिक्स लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस और एक्सचेंज बिटवीन फोर्थ एंड सिक्स लॉर्ड, मतलब चौथे चतुर्थे छठे भाव में हो, षष्ठे चौथे भाव में हो, या दोनों चतुर्थेश और षष्ठेश में परिवर्तन हो, तभी भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो कंसर्न होता है विद द नेटिव्स रेजिडेंस व्हीकल, मतलब नेटिव के घर और उसके वाहन से रिलेटेड होता है फोर्थ हाउस, और सिक्स्थ हाउस एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है। इन दोनों का किसी भी तरीके का यदि एक्सचेंज है इनके लॉट्स में या किसी भी तरीके का कनेक्शन बन रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है द मून अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स, एस्पेक्ट और एसोसिएशन। चंद्रमा यदि मंगल के प्रभाव में हो, चाहे वो एस्पेक्ट या एसोसिएशन के, चंद्र मंगल योग बनता है। हम देखते हैं बहुत सारे चंद्रमा और जब भी चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो उसको धन के लिए अच्छा योग मानते हैं, मगर वो एक्सीडेंट का योग भी है। फोर्थ कॉम्बिनेशन है एसोसिएशन और एस्पेक्ट ऑफ मार्स ऑन द फोर्थ हाउस। तो जैसा मैंने बताया था फोर्थ हाउस और मार्स दोनों का इसमें रिलेशन जरूर मिलेगा एक्सीडेंट के केस में। तो यदि फोर्थ हाउस का यदि एसोसिएशन हो जाए और एस्पेक्ट हो जाए, मार्स का एसोसिएशन और एस्पेक्ट हो जाए विद द फोर्थ हाउस, तो वो भी एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन बनता है। अगला कॉम्बिनेशन है द सन इज इन 10th हाउस एक्सपेक्टेड बाई मार्स फ्रॉम द फोर्थ हाउस, दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू वैक्यूलर एक्सीडेंट। यदि सूर्य 10वें भाव में बैठा हो, मार्स चौथे भाव से उसे देख रहा हो, तब वो आपका किसी भी व्हीकल से एक्सीडेंट का योग बनता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सन एंड सैटर्न इन द असेंडेंट इन राहु केतु एक्सिस, दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू फॉल फ्रॉम ए ट्री। सूर्य और शनि असेंडेंट में बैठे हो राहु केतु एक्सिस पर, तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका कि ऐसा पर्सन किसी ट्री वगैरह से फॉल करेगा। तो सन एंड सैटर्न इन असेंडेंट इन राहु केतु एक्सिस, सूर्य और शनि लग्न में बैठे हों दोनों और राहु केतु एक्सिस पर बैठे हों, तो ये आपका कहीं से गिरकर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। ट्री से तो आजकल कौन लोग गिरते हैं, पर वो किसी भी हाइट से गिर सकता है, ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मार्स इन द फोर्थ हाउस विद द सन और सैटर्न इन द 7th हाउस, मतलब मंगल चौथे भाव में बैठा हो और सूर्य और शनि 7th हाउस में बैठे हो, तो बेसिकली इसको आप ऐसा मान सकते हो कि मेलिफिक इन केंद्रस, अशुभ ग्रह केंद्र में हो गए। मार्च चौथे भाव में है तो वो एक्सीडेंट का कारक हो गया, और शनि और सूर्य 7th हाउस में हो गए, तो ये आपका मेलिफिक इन केंद्रस का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन होता है इंजरी फ्रॉम द फायर और बाई एक्सीडेंट। 8th कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे मार्स और सैटर्न इन द लग्न एंड मून इन द 8th हाउस। यदि मंगल और शनि लग्न में आ जाएं, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन लग्न में खराब होता है और मून 8th हाउस में हो जाए, तो ऐसे में भी एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। 9th कॉम्बिनेशन है केतु एंड द 4th लॉर्ड इन द 6th हाउस, मतलब जो चौथे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में चला जाए तो वैसे ही एक्सीडेंट के चांस हो जाते हैं। अब अगर उसमें केतु और बैठ जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। केतु भी है, 4th लॉर्ड भी छठे भाव में चले गए, तो मैंने पहले कॉम्बिनेशन बताया था 4th लॉर्ड इन 6th हाउस और 6th लॉर्ड इन 4th हाउस, तो एक्सीडेंट हो जाता है। और केतु और चौथे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में चला गया तो भी एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है। 10th कॉम्बिनेशन है सैटर्न मार्स एंड राहु टुगेदर इन 8th हाउस, मतलब तीनों मेलिफिक हो गए। देखिए शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु सभी 8वें भाव में जाकर बैठ गए, तो वो भी एक्सीडेंट के कारक हो जाते हैं। 11th कॉम्बिनेशन है राहु और केतु इन द 6th और 8th और 12th हाउस विद ए क्वाड्रेंट और ट्वाइन लॉर्ड, वेरी प्रोन टू इंजरी, मतलब राहु केतु छठे 8वें और 12वें भाव में कहीं भी आ जाएं, 6th 8th और 12th हाउस में कहीं भी राहु और केतु हो जाए विद ए क्वाड्रेंट और ट्राइन लॉर्ड, मतलब त्रिकोण और केंद्र के स्वामी के साथ हो, तो ऐसा नेटिव के एक्सीडेंट होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाते हैं। छठे 8वें 12वें भाव में राहु केतु हो, एक अपोजिट भाव में होगा यदि राहु छठे 8वें 12वें में है तो, और उस साथ में यदि वो केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठा हो, तो ऐसे नेटिव के एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। 12th कॉम्बिनेशन है द 4th लॉर्ड एसोसिएटेड विद ए मेलिफिक एंड लोकेटेड इन क्वाड्रेंट, तो 4th लॉर्ड चौथे भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ केंद्र में बैठा हो। चौथे भाव का स्वामी भी यदि अशुभ ग्रहों के साथ केंद्र में जाकर बैठ जाता है तो भी एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
नेक्स्ट 13 कॉम्बिनेशन है द फोर्थ लॉर्ड एंड द लंग लॉर्ड कंजॉइंट इन द फोर्थ हाउस एंड एस्पेक्टेड बाई 10th लॉर्ड। चतुर्थेश और लग्नेश दोनों चौथे भाव में बैठे हों और उन्हें 10वें भाव का स्वामी देख रहा हो। तो देखिए यहाँ फिर फोर्थ लॉर्ड का आपका इन्वॉल्वमेंट आ गया, फोर्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ गया। 14th कॉम्बिनेशन है और लास्ट कॉम्बिनेशन सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, मून इन द 7th हाउस एंड मार्स इन द 10th हाउस। बेसिकली इसमें मार्स 10th हाउस से सैटर्न को देख रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके सभी एक्सीडेंट के कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को देखकर हम किसी भी नेटिव के बारे में पता कर सकते हैं कि उसका एक्सीडेंट कब होने वाला है। देखते रहिए आप वीडियोस। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगा और किसी डिजीज़ के बारे में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।